और उधर नेपाल की सरहद से कई किलोमीटर दूर पहाड़ों पर ऐसा क्या हुआ कि 3 घंटे के भीतर सुनामी आ गई। नेपाल में आई तबाही की तस्वीरें जो डरा देने वाली है। नेपाल प्रशासन की ओर से अब तक तबाही में 270 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है जो लापता है। कल आई तबाही में नेपाल सेना के 44 जवान, 28 नेपाल पुलिस के जवान और 13 सशस्त्र पुलिसकर्मी भी संपर्क से बाहर हैं। वहीं 19 मोटरेबल पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। बता दें, नेपाल में जिस वक्त तबाही का सैलाब आया उससे जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। तेजी से सैलाब को अपनी तरफ आता देख लोग घबरा गए। अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ते नजर आए। इस तबाही से जुड़ा ये नया वीडियो है। अचानक तबाही आई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेपाल में तबाही की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आम दिनों की तरह नेपाल में लोगों का कामकाज चल रहा था और अचानक चीख पुकार मच गई। अचानक से जैसे ही चीख पुकार मची, स्कूल बस से बच्चे स्कूल जा रहे थे और सड़क के बगल से गुजर रही नदी में लगा जैसे कि तूफान आ गया और बस के अंदर बच्चे चीखने लगे। कई लोग तो अपने घरों की छतों पर फंस गए और जिनका रेस्क्यू किया गया, सैलाब जब निकल गया तो कई फीट तक भरे मलबे में कुछ लोग जिंदा निकले और हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट इन सभी को किया गया। तो वहीं नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली। नेपाल में आए इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में करीब 323 से ज्यादा लोगों के मौत होने की जानकारी सामने आई है और 750 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों का परिवहन और संपर्क ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। और खबर भोपाल से बता दें, नेपाल में फंसे भोपाल के 4 लोग मानसरोवर रोड पर बाढ़ में 4 लोग फंसे हुए हैं। बुधवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खाना खाते समय अचानक से बाढ़ आ गई थी और बताया जा रहा है कि लापता हैं और तभी से इनका संपर्क टूट चुका है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल में ये भोपाल के 4 लोग हैं फंसे होने की जानकारी सामने आई है। बुधवार से ही संपर्क नहीं हो रहा है। तो भोपाल के 4 लोग की बात हुई कल सुबह 9:30 उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुई। प्रशासन से गुहार लगाई कर रही, अभी किसी से गुहार नहीं लगाई। वही मतलब फोन लगा रहे हैं, किसी को कोई पता चला गया थोड़ी देर में वहीं के लोग भी लगे हैं। इसलिए यहाँ किसी से अभी गुहार। और रमाकांत दुबे, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, क्या कोशिशें हो रही हैं? जो 4 लोग लापता हैं, एम्बेसी के जरिए कोई प्रयास हो रहा है? आज ही देखिए कि जिस तरह से भोपाल में रहने वाले एक पौडल परिवार, जो नेपाली परिवार है, उसके 4 सदस्य जो है मानसरोवर रोड पर नेपाल में बाढ़ में फंसे हुए थे, जिनकी कल सुबह 9:30 बजे अपने परिजनों से आखिरी बात हुई थी। उसके बाद से कोई संपर्क इस परिवार का नहीं हो पाया है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में इसके लिए जो कंट्रोल रूम बनाया है, वहां से इन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन नेपाल से इनके परिजनों के फंसे होने की अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। नेपाल सरकार का भी उनसे अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो लोग जिंदा हैं या नहीं हैं, इस तरह से किसी भी तरह की कोई जानकारी इस परिवार को नहीं मिल पाई है। परिवार के लोगों का कहना है कि अब सिर्फ भगवान का ही भरोसा है कि उनके जो परिजन हैं, जो वहाँ यात्रा पर गए थे, वो जिंदा लौट आए और अगर उनकी मौत हो चुकी है तो उनकी बॉडी उन्हें मिल जाए। और इस तरह की जानकारी या तो नेपाल सरकार की तरफ से दी जाएगी या जो हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए हैं उनके जरिए दी जाएगी। जो भोपाल में रह रहे परिजन लगातार हेल्पलाइन सेंटर के संपर्क में हैं और किसी भी परिजनों की कोई भी जानकारी मिलने की उम्मीद जता रहे कि कुछ भी तो उनके बारे में उनको जानकारी मिल पाए। से कोई तूफान आ गया और बस के अंदर बच्चों की चीख निकल गई। कई तो अपने घर की छतों पर ही फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। सैलाब जब निकल गया तो कई फीट
मलबा वो छोड़ गया। कुछ लोग उसमें से जिंदा निकले, जिन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। त्रिशूली नदी पर बना पुल बह गया। तिब्बत के तिमूर इलाके में पूरी की पूरी पार्किंग सैलाब के साथ बह गई। दर्जनों भर बसें यहां पर खड़ी थी। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली है। नेपाल में आए इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में करीब 175 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 750 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों का परिवहन और संपर्क ढांचा पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए, जिससे कई इलाकों का संपर्क बाधित हो गया। इस घटना में 13 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा और कई वाहन तेज बहाव की चपेट में आ गए। नेपाली सेना प्रभावित इलाकों में 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है और नेपाल में कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यहां गंडक नदी, नारायणी नदी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। यहाँ पे एक सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है। कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है। और अब आप देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं। नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स हैं, डिजास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए। नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है, आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर। तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी और वो नदी का रास्ता था, बट वहां से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए ये सामने एक बिल्डिंग और है, देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है। जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा कीचड़ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। ये अभी नदी से उखाड़ के नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना अनस्टेबल है। पर आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है। ये ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। अब देखिए जेसीबी जो है वो किस तरीके से रिपेयर कर रही है सड़क को। कोशिश की जा रही है कि इसके आगे सड़क बन जाए, ताकि एक बार सड़क बने तो लोग इस पर आगे रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल लेकर जा पाएं। बहुत ज़रूरी है कि आगे भी रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल पहुंचे। और साथ ही देखिए आसमान में भी आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी। ये चॉपर्स भी लगातार उड़ रहे हैं, वो देखिए, वो नेपाल अथॉरिटीज़ का भी चॉपर है, प्राइवेट सेक्टर्स के भी चॉपर है, जो लगातार लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक मिनट आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर नदी के दूसरे तरफ भी कुछ मकान हैं, लेकिन क्योंकि ब्रिजेस टूट गए हैं तो वहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ये यातायात के साधन रिस्टोर हो। और अगर हम यहाँ से जूम इन करें, आप देखिए वो दोनों मकानों के बीच में अगर हम जूम इन करते हैं तो वहां कभी सड़क हुआ करती थी 24 घंटे पहले भी। अब वहां पे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ नदी के बहने का रास्ता बच गया है। तो ये त्रिशूली एरिया है नॉर्दर्न नेपाल का, इसके ऊपर डैमेज और भी ज़्यादा है। यहाँ के कुछ लोकल से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि 40% से ज्यादा आबादी इस इलाके की इफेक्टेड हुई है। पूरा जो बाजार का इलाका है, ये बाजार का इलाका है, ये पूरा कल सैलाब के बवंडर को देख रहा था। यहाँ इस वक्त बहुत जरूरी है कि सड़क, यातायात, बिजली नहीं है यहाँ इस वक्त, बिजली नहीं है, तो जरूरी है कि ये बिजली के तार रिस्टोर हो, सड़क बने और रेस्क्यू और रिलीफ मिशन का काम आगे बढ़े। तो ये हालात है इस वक्त त्रिशूली के। नेपाल के प्रधानमंत्री भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे थोड़ी देर में, ताकि वो एपिसेंटर का नज़ारा खुद देख पाएं और आगे की रणनीति तय करें।
यहाँ तेसूली में देखिए फिर एक बार एक चॉपर की सॉर्टीज। तो ये जो इलाके ब्रिज के टूटने से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, उनको एरियल रूट के द्वारा रिलीफ एंड रेस्क्यू पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ गांव वालों को हमने देखा लाकर चॉपर के जरिए काठमांडू के अस्पतालों तक भी पहुंचाया गया है। तो ये हालात है इस वक्त नेपाल की जो त्रासदी है उसके एपी सेंटर की, जहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और लगातार आपको जानकारी दे रही है कि यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे क्या सिचुएशन है। राजेश भारद्वाज के साथ अरुणिमा, तेसूली, नेपाल से। और नेपाल से आई तबाही में अभी सैकड़ों लोग लापता हैं। 150 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। मरने वालों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल में कुदरत के कहर से अब तक 190 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि नेपाल के विदेश मंत्री का दावा है कि 300 से ज्यादा भारतीय और 500 से ज्यादा विदेशी अब भी लापता हैं। जैसे जल दैत्य